सच बात तो ये है कि ये जो धारा 370 और 35A ये चंद खानदानों के लिए बिजनेस ब्रांड था। उन्होंने लोगों में ये बावर कराया था कि ये असली ब्रांड है, हालांकि ये नकली सिस्टम था, किसी के हित में नहीं था, खासकर आम इंसान के हित में नहीं था। इसलिए जब इस दफ़ा 370 को और 35A को यहाँ से हटाया गया, तब से जम्मू कश्मीर की तरक्की का आगाज हो गया। उससे पहले की बात जो आपने की, उससे पहले की और उसके बाद की, उससे पहले की आबादी चंद खानदानों की थी, उससे पहले का फ़ायदा चंद खानदानों को था, और जो भी मरकज़ से मुराद आम इंसान के लिए आते थे, और दफ़ा 370 के आड़ में वो उन लोगों के जेबों में जाता था, उनके खजानों में जाता था। सबसे पहली फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से एक आम गरीब का, आम किसान का, आम बेवा का 1000 रुपया दिल्ली से निकलता है और यहाँ सीधे अकाउंट में वो 1000 रुपया पहुँच जाता है, ये दफ़ा 370 को ख़त्म करने की बुनियाद से ही आम लोगों को फ़ायदे मिलते हैं। दूसरी बात, जब सरकार डेवलपमेंट के लिए फंड गुजार करती थी, वो पहले इन लोगों के खजानों में जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट के खजानों में जाती थी। तब ग्राउंड पे 100 रुपये जब निकलता था और 10 रुपये ग्राउंड पे पहुंच जाते थे। आज आप देखिए, PMAY के लिए पैसे सीधे दिल्ली से अकाउंट में, आज पंचायत के लिए पैसे सीधे दिल्ली सरकार से अकाउंट में, आज SBM के पैसे सीधे दिल्ली से अकाउंट में। आज कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो आम लोगों के हित में है, जम्मू कश्मीर के हित में है, यहाँ के रहने वालों के हित में है, सीधे दिल्ली सरकार से लेके घर तक, इस गरीब के घर तक सीधे अकाउंट में जाता है और सीधे उसको लाभ मिलता है। ये दफ़ा 370 खत्म होने के बाद ही मुमकिन हो गया कि यहाँ तरक्की होगी, यहाँ तरक्की हो रही है। आप मेरे साथ आइए, अगर इन लोगों को शौक है, जो अभी श्रीनगर में प्रोटेस्ट पे बैठी है हमारी बहन मोहब्बत जी, कोई आपने नाम लिया बबर शेर, चलो उन्होंने उसको बबर शेर ही रखा, जानवर ही रखा, इंसान उसका नाम किसी ने नहीं रखा। अब जब कांग्रेस के पास कोई कुछ नहीं था तो एक ड्रामा नवीस को सामने लाके, बड़े लीडर तो उनको वो सामने आते लेकिन करप्ट है, वो सामने आते हैं लेकिन किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, इसीलिए किसी ड्रामाई इंसान को सामने लाके वो ड्रामा करते, हमें कोई एतराज़ नहीं करे, हमें भी कोई हंसी मजाक बीच में, हम भी 4-5 मिनट देखते तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस बहन जी को बताना चाहता हूँ, महबूबा जी को बताना चाहता हूँ, जो वहाँ प्रोटेस्ट पे है, आज प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उस टाइम कहाँ थी जब यहाँ सरकार हमारे साथ BJP के साथ बनाई थी। उसको पता था, उसके बाप को पता था कि ये दफ़ा 370 खोखला है, कुछ नहीं है, इसको हटाना है, उन्हीं के हाथ से हट जाता। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद अचानक इस दुनिया से चले गए, खुदा उसको जन्नत नसीब करे। इन प्रोटेस्ट करने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ आइए, मेरे कहने का यही मतलब है। मोहब्बत जी मेरी बहन, मेरे साथ आइए, आपके बिजबिहारा में, जो आपके एरिया में गांव है, मेरे गांव में आइए। मेरे गांव में पिछले 3 साल से, तेलवनी मेरा गांव है, पिछले 3 साल से पंचायत के जरिए 37 करोड़ रुपीस तेलवनी में आए। अगर आपको हिसाब लेना चाहती हो, आप वहां में रोड पे दिखाऊंगा, गांव में दिखाऊंगा। 37 करोड़ रुपया 3 साल में, उस गांव में जो एक पिछड़ा हुआ गांव था, तरक्की नहीं हुई तो क्या हुई। इसलिए ये लोग अब नया ड्रामा रचा रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, धारा 370 वापस देंगे। अब लोग जाग चुके हैं, अब लोगों को पता है कि ये सब ड्रामा है, इनका ड्रामा आगे नहीं चलेगा। ये चीज बताइए, सबसे पहले मुझे महबूबा जी को बताना चाहता हूं कि आपके दौरे हुकूमत में जो स्टून पेल्टिंग होती थी, जो क्रॉस फायरिंग में बच्चे मारे जाते थे, जो पुलिस पकड़ दकड़ कर रही थी, आज कहीं पे आपको नजर आ रहा है स्टून पेल्टिंग हो रही है? क्रॉस फायरिंग में आज कोई बच्चा मर रहा है क्या? और मैं बताना चाहता हूं महबूबा जी को, अपनी बहन को बताना चाहता हूं, जरा आप आंकड़े बताइए। जब
आपके बाप की सरकार थी, जब एनसी की सरकार थी। आप आंकड़े बताइए, पकड़ दकड़ और किन लोगों पे पर्चे लगे हैं और कौन सी धाराएं लगे हैं। आप ये जो बीजेपी पे आप इल्जाम तराशी कर रहे हो, आज की डेट में कोई भी नौजवान खुदा न खास्ता मारा नहीं जाता, बेगुनाह मारा नहीं जाता, कहीं पे स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है, अगर कहीं पे कोई स्टोन पेल्टर जो पुराना है आज भी बच्चों को किसी चीज के लिए उकसाता है, उसको थाने में जगह है। अगर वो अभी खुला है उसको बंद किया जाएगा, लेकिन बंद इसलिए किया जाएगा ताकि उसको कौमी लोह लंगर में वापस लाके अपनी नई जिंदगी वो कैसे शुरू करे, वो स्टोन पेल्टर से कैसे बिजनेसमैन बने, उसी के लिए इसको इस थाने में बंद किया जाए। मैं अल्ताफ बुखारी साहब को बताना चाहता हूं कि अच्छी बात की गांव में कमेटियां बननी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या गाँव में आज कमेटियां नहीं है? गाँव में आज पंचायतें नहीं है जो बीजेपी सरकार ने बनाई है? क्या गाँव में आज ड्रग एडिक्शन के खिलाफ मुहिम नहीं चल रही है? जनाब आली, आपके इलेक्शन के लिए गांव में कमेटी नहीं बनाई जाएगी। मैं आपकी बात का वेलकम करता हूं कि गांव में कमेटियां होनी चाहिए। आप पहले देखिए, आज के नौजवान गांव में रोजगार कमा रहे हैं, डेवलपमेंटल सेक्टर में आज वो कूद चुके हैं, खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं। बुखारी साहब, आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं। बुखारी साहब, मेरे इलाके में एक शीरीपोरा गांव है, वहां का 4वीं जमात का बच्चा कल इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड याफ्ता है। वो हालात बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर के हालात बदल डाले। आज की डेट में बुखारी साहब, मैं बताना चाहता हूं, आज की डेट में नौजवान घर से निकलता है और कोई उसके माँ बाप को डर नहीं रहता कि ये वापस नहीं आएगा, उसको पता है कि वापस आएगा। और आज की डेट में हर कोई नौजवान चाहता है कि मैं काम करूं, मैं पढ़ूं, पढ़ लिख के मैं बिजनेस करूं। भले सरकारी नौकरी आज कम मिले, लेकिन बिजनेस सेक्टर इतना खुला है, हर कोई नौजवान आज बिजनेस करना चाहता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अल्ताफ बुखारी साहब, मोहब्बत जी, डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, आप होश में आइए, जोश में बातें मत करिए, सच बताइए। आप मुसलमान हो, सच बताइए। क्या जनाब आली, बताने में तो कोई हर्ज नहीं। कशीर पट वन जबान अड़िच अत लगे, जुबान में हड़ी नहीं है कि हड़ी टूट जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तब बुखारी साहब मुमकिन है जब आप सब लोग यहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में पार्टिसिपेट करोगे। और ये आप लोगों के हाथ में नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में है। ये जो आप यहां लोगों को बता रहे हैं, ये वाहिद एक जमात करा सकती है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, यही करा सकती है। क्या बिल्कुल इनको यार बीजेपी के साथ जो ज्वाइन ना भी करे, लेकिन एक पीस प्रोसेस बीजेपी है, ये एक पीस फाउंडेशन बीजेपी है, ये एक डेवलपमेंटल एसेट बीजेपी है, ये एक इनकलाब बीजेपी है। अगर ये बीजेपी के नाम से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो बीजेपी ने किया उस चीज को लोगों को बताए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है ये वाकई सही है। हाँ, आप हमें वोट डालो, लोगों के साथ वो कैसा चलेंगे, लोग उनको वोट देंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनको कहना चाहिए जो सच है। सच यही है, जहां जहां ये थे, जहां जहां ये है, उनका पुराना जो ये गीत संगीत राग, वो सारे तारे टूट चुकी है। यहाँ सच्चाई है, अच्छाई है, बजाई है। इनको चाहिए कि बीजेपी एक पीस प्रोसेस है, इस पीस प्रोसेस के साथ साथ चले। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, लोगों को बताना चाहिए। लोगों को पता है सच्ची तो भैया, एक बार तो लोग इनको कहेंगे हाँ ये सच बोल रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ने अच्छा काम किया है। अगर ये बताएंगे, लोग इनका वेलकम करेंगे, सलाम करेंगे, गारंटी मेरी। जब तक ये लोगों को धोखा देंगे, लोग इनको दुत्कारेंगे, लोग इनको नकारेंगे, लोग इनको भगाएंगे। एक ही रास्ता इनके पास है, ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के, ये नरेंद्र भाई गवर्नमेंट के नीतियों के, उनके
पॉलिसियों के, उनके स्कीमों को जैसे उन्होंने किया लोगों को बताए, हाँ ये नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सच्चाई है, तो उनके लिए अच्छाई होगी। उनका, उनके इज्जत और विकार की गारंटी मोहम्मद मकबूल कना ही देता है। वरना ये लोग नकार चुके हैं अवाम, दुत्कार चुके हैं अवाम। अब अवाम इनको बाहर फेंक कर साबित कर देगी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को लाके।